हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 11 के झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका जो चैप्टर है, ये इसमें हम लोग टोटल 34 एमसीक्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 34 क्वेश्चंस और इसी एमसीक्यू से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और पूरा चैप्टर इस 34 एमसीक्यू से ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम है आपका डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूअस। ठीक है, इस चैप्टर का टोटल 34 एमसीक्यू हम लोग आज करेंगे। और अगर आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़े हैं तो पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा का पूरा आपका चैप्टर क्लियर में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मैंने बता दिए, राइटर का नाम भी याद कर लीजिए, A.R. विलियम। राइटर का नाम है A.R. विलियम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तो देख लीजिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ। डिस्कवरिंग ट्रूथ के ऑथर कौन है? द सागा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका ऑथर कौन है? A.R. विलियम। सबसे पहले ही मैंने आपको इसका ऑथर का नाम बता दिया, A.R. विलियम। इस ऑथर के नाम को आप लोग याद कर लीजिए, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु वाज ट्रूथ। ट्रूथ कौन था? तो ट्रूथ था आपका इजिप्ट का किंग, राजा, द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट। ठीक है, जो एक इजिप्ट यहाँ पर मिस्र, इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र देश, एक देश है। ठीक है, एक देश है मिस्र जिसके राजा है कौन? टूट। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टूटेन खामून। टूटेन खामून कौन है? टूटेन खामून जो है द इजिप्शियन किंग, जैसा कि टूटेन खामून, वही टूट का पूरा नाम क्या है? टूटेन खामून। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। अभी जो ऊपर में पूछा था टूट कौन थे? मिस्र का राजा थे, किंग ऑफ द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट। उसी तरह से टूटेन खामून कौन है? वही नाम है, उसका पूरा नाम खाली यहाँ पर लिखा है टूटेन खामून। टूटेन खामून कौन है? द इजिप्शियन किंग, इजिप्ट का राजा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ टूट। देखिए अब वही वाला यहाँ पर आ गया। तो टूट का पूरा नाम क्या है? टूट का पूरा नाम है अखिटाटन। क्या नाम है? सॉरी, टूट का पूरा नाम क्या है? टूटेन खाटन। टूटेन खाटन। टूट का पूरा नाम क्या है? टूटेन खाटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि टूट का पूरा नाम क्या है, क्योंकि अभी हमने ऊपर में देखा टूट का पूरा नाम क्या है? टूटन खामून, और फिर अभी मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि टूटन खाटन होता है। इसमें कंफ्यूज हो जाए बच्चे। जब आप इस चैप्टर को पूरा, अभी मैं पूरा एमसीक्यू खत्म कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि टूट का नाम टूटन खाटन से टूटन खामून कैसे हो गया। ठीक है, बाद में पता चलेगा। तो इतना आप लोग याद करके अभी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि द टॉम्ब ऑफ टूट वॉज डिस्कवर्ड बाय। टॉम्ब का मतलब होता है, टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा। ठीक है, उस महल का। और टूट यानी टूट का मकबरा, यानी राजा का मकबरा। वो टूट नाम का जो राजा था, टूटन खाटन नाम का राजा का जो मकबरा था, उसको खोजा गया था। किसके द्वारा? क्योंकि ये जो टूटन खाटन का नाम का एक राजा, जिसको एक ताबूत में रख कर एक दफना दिया गया था उसको कब्रिस्तान में। ठीक है, तो उसको कब्रिस्तान से फिर निकाला कौन था? उस टॉम्ब यानी उस मकबरा से निकाला कौन था? हॉवर्ड कार्टर ने। किसने निकाला था? नाम याद रख लिया, हॉवर्ड कार्टर ने निकाला था। ये क्वेश्चन क्लियर है? व्हेन वाज टूट्स टॉम्ब डिस्कवर्ड। कब निकाला था उसको कब्रिस्तान से? कब निकाला था उसका मकबरा से? 1922 में। किसने निकाला था? हॉवर्ड कार्टर ने निकलाया था। इतना याद हो गया? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन डिड टूट डाई। टूट कब मर गया था, है ना? क्वेश्चन आपका टूट कब मरा था? तो व्हेन ही वाज अ टीनेजर, जब वो टीनेजर था। अब टीनेजर यहाँ पर डेट नहीं मेंशन, मतलब ईयर नहीं मेंशन किया है कि वो कितना साल का था। 18 साल का भी हो सकता है, 19 साल का भी हो सकता है और 17 साल का भी हो सकता है, टीनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि टू कौन था? टूट, वेयर डिड टूट डाई, कब वो मरा था? जब वो टीनेजर था, यानी वो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो राजा बन गया था। 9 साल की उम्र में वो राजा बन गया था। ठीक है, और लगभग जब वो टीनेजर हुआ, लगभग 18-19 साल का हुआ, तब उसकी मृत्यु हो गई। अब कैसे मृत्यु हुई इसका क्लियर नहीं किया गया इस चैप्टर में। कोई बता रहे हैं कि उसका मृत्यु ऐसे हो गया और कोई बता रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन आउट ऑफ द टॉम्ब फॉर सिटी स्कैन। तो पहली बार टूट का जो बॉडी था उसको मकबरा से निकाला गया था। किसके द्वारा? हॉवर्ड कार्टर के द्वारा। कब निकाला गया था? 1922 में निकाला गया था। किस लिए निकाला गया था? सिटी स्कैन करने के लिए निकाला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो निकाला गया था, ये 2 बार निकाला गया टूट का बॉडी को मकबरा से। ठीक है, पहला बार निकाला गया था
एक्सरे करने के लिए, और दूसरा बार निकाला गया था सिटी स्कैन करने के लिए, और अलग अलग साल में निकाला गया था, ठीक है, कुछ साल बाद। सबसे पहले जो हॉवर्ड कार्टर ने निकाला था 1922 में, वो जब निकाला था तो उस समय 1922 के समय में ये सिटी स्कैन नाम का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। ये था आपका, ये आया 1968 में इसको किया गया, 1968 में इसको किया गया, ठीक है। टूट का बॉडी को निकाल करके सिटी स्कैन कब किया गया था? 1968 में किया गया था, ठीक है। तो यानी आफ्टर 80 साल बाद 1922 में तो पहले ये 40 साल बाद इसको 68 में किया गया था, ठीक है, निकाला था दूसरा बार, और इसका सिटी स्कैन किया गया था आफ्टर 80 साल बाद, ठीक है। यानी चलिए खाली आप लोग इतना याद रखिए कि टूट, ये आपका यदि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन आउट ऑफ द टॉम्ब फॉर सिटी स्कैन करने के लिए मकबरा से टूट का बॉडी को कब निकाला गया था? तो आफ्टर 80 साल ईयर, आफ्टर 80 साल, ठीक है, 80 साल बाद निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वेयर इज किंग टूट्स टॉम्ब, क्योंकि ऐसे अगर आप लोग हर डेट को मेंशन करके याद करके रखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर कैसे 1922 में यदि वो पहली बार निकाला था, फिर 40 साल बाद दूसरा बार यानी सिटी स्कैन करने के लिए, तो फिर 80 साल कैसे हो जा रहा है? तो 40 साल हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो, लेकिन जो यहाँ पर सटीक आंसर है उसको खाली याद करके चलिए एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं देने वाला है। वेयर इज टूट्स टॉम्ब, ठीक है, टूट राजा का टॉम्ब कहाँ पर था, मकबरा कहाँ पर था? तो एन एंशिएंट इजिप्शियन सिमेंट्री, एक प्राचीन इजिप्ट का कब्रिस्तान में, सिमेंट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान जहाँ पर दफनाया जाता है, और इजिप्ट देश का कब्रिस्तान में था, ठीक है, बहुत पुराना कब्रिस्तान था। वहाँ पर टूट का टॉम्ब को, टूट नाम का राजा का टॉम्ब यानी मकबरा को रखा गया था, कहाँ? इजिप्ट का कब्रिस्तान में। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेंट्री नॉन एज, कि एंशिएंट वो जो प्राचीन इजिप्ट का ये जो कब्रिस्तान हुआ था वो किस नाम से जाना जाता था? द वैली ऑफ द किंग, क्योंकि वहाँ पर इजिप्ट का राजा को दफनाया गया था, तो इसीलिए उसका वैली यानी घाटी नाम दे दिया। किसका? किंग का घाटी, उसका नाम क्या दे दिया? वैली ऑफ द किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि द बॉडी ऑफ द किंग टूट वॉज टेकन आउट फॉर द फर्स्ट सिटी स्कैन, पहली बार सिटी स्कैन करने के लिए उसका बॉडी को कब निकाला गया था? तो 5 जनवरी, आप डेट में याद करके रख लीजिए, 5 जनवरी, ये आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, 5 जनवरी 2005 में, 5 जनवरी 2005 में उसका बॉडी को निकाला गया, मम्मी को, है ना। किस लिए? सिटी स्कैन करने के लिए। सिटी स्कैन एक मशीन होता है जहाँ पर कोई भी मम्मी को अगर आप डालेंगे या फिर किसी का भी मृत शरीर को डालेंगे, है ना, तो वो आपको एक 3D पिक्चर देता है, 3D, वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता है, 3D पिक्चर, जिससे आप उस बॉडी का, जिससे आप उस लाश का कंप्लीटली एकदम स्ट्रक्चर देख सकते हैं शरीर का। और ज़्यादातर मृत लोगों के लिए नहीं, जो मम्मी होते हैं, जिसका शरीर गल जाता है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर आँख से नहीं देख सकते, उसको स्कैन करके पता लगाया जाता है उस सिटी स्कैन में कि उसका शरीर दिखता कैसे होगा पहले ज़माना में, ठीक है। समझ में आ गया सिटी स्कैन क्या होता है और उसको क्यों निकाला गया था? सिटी स्कैन करने के लिए कब निकाला गया था? 5 जनवरी 2005 में। आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, ये सच्ची घटना है, ठीक है, रियल घटना है। आप इसको गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, ये निकाला गया था, न्यूज़ वगैरह में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डीप वाज द टॉम्ब ऑफ किंग टूट अंडर द ग्राउंड, यानी धरती के नीचे, जमीन के अंदर कितना फीट की गहराई पर उसको दफनाया गया था? किंग का टॉम्ब को, मकबरा को, कितना गहराई पर? 26 फीट गहराई पर, ये याद रखिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में, 26 फीट की गहराई पर, ठीक है, उसको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ टूट्स ममी शेप्ड आउटर कॉफिन, उस ताबूत का बाहरी जो आकार था, उस ममी, टूट्स ममी शेप, टूट्स का ममी शेप में, है ना, ममी शेप में उसको दफनाया गया था। ममी शेप का जो कॉफिन का मतलब होता है ताबूत, जिसमें शरीर को घुसा करके दफनाया जाता है, एक लकड़ी का बना रहता है ताबूत, ठीक है। अगर आप कंचना मूवी, अगर वो मूवी सब देखे होंगे तो वहाँ पर एक ताबूत, वहाँ आपने देखा था एक लाश को जहाँ पर दफनाया जाता है भर करके, इस तरह से ताबूत रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है, यहाँ पर बॉडी को रखा जाता है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है लकड़ी का बना होता है, कहीं कहीं इसको मेटल का भी बनाया जाता है, तो इसी को ताबूत बोलते हैं, कॉफिन, ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉफिन, बाहरी जो कॉफिन का स्ट्रक्चर था वो कैसा दिखता था, ममी शेप्ड का जो है ना। तो व्हाट इज द मोस्ट फीचर, उसका खास विशेषता क्या था? तो उसका खास विशेषता था उस ममी का, उसका ममी शेप का खास विशेषता था कि उसका टूट का
गिल्टेड फेस, कि उसका सुनहरा चेहरा, उसका चेहरा जो था ना वो बहुत सुनहरा रहता था, सुनहरा चेहरा रहता था, है ना, चेहरा था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा तो लिख देना है। क्वेश्चन है कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटेड हिज डैश नेस्टेड कॉफिन, वो कितने कॉफिन यानी कितने ताबूतों पर उसने इन्वेस्टिगेट किया, सर्च किया। तो देखिए ये जो टूट नाम का राजा था जिसको ताबूत में भर करके दफनाया गया था, वो कितना ताबूत का लेयर था, वो 3 लेयर का ताबूत था। पहला बड़ा ताबूत था, ठीक है, उसका अंदर में एक और ताबूत था, और उसका अंदर में एक और ताबूत था, और उसका अंदर में बॉडी था। यानी टोटल कई गो लेयर हुआ, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, 3 गो लेयर का वो कॉफिन था। कॉफिन का मतलब होता है ताबूत, कितना ताबूत था, 3 गो ताबूत था, ये याद रखिए गया। और प्रत्येक ताबूत को जब खोला तो क्या क्या मिला वो भी सवाल पूछता है। तो जैसे कि आपको आगे पर क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट डिड कार्टर फाइंड व्हेन ही ओपन द फर्स्ट कॉफिन, जब पहला ताबूत को वो खोला तब कार्टर यहाँ पर कौन है, जो उस ताबूत को निकाल रहा है, उसका रिसर्च कर रहा है वो, ठीक है, वो आदमी इन्वेस्टिगेटर है ना, वो कार्टर नाम का हॉवर्ड कार्टर, आपने ऊपर में पढ़ा था। तो हॉवर्ड कार्टर जो 1922 में ताबूत को खोला था, है ना, उस मकबरा से निकाला था, तो वो पहली बार जब पहला कॉफिन को खोला यानी पहला ताबूत को खोला, क्योंकि वो जो टूट का जो ये था, क्या बोलते बॉडी था, वो कितने ताबूतों के अंदर में था, टोटल 3 गो ताबूत। तो पहला ताबूत को जब खोला तब क्या उसको मिला, व्हाट डिड फाइंड, क्या मिला, तो शॉर्ड का मतलब होता है कफन। पहला ताबूत में उसको क्या मिला, एक कफन मिला। उसके बाद है क्वेश्चन कि जो कफन था वो किससे सजाया हुआ था, कफन को भी सजाया था किससे, गार्लैंड्स ऑफ विलो, यानी विलो का माला, विलो फूल का माला, और ओलिव्स लीव यानी जैतून के पत्तों से सजाता है। विलो फूल का माला और जैतून के पत्ते से उस कफन को सजाया गया था, ठीक है। और ये कफन कहाँ पर मिला था, तो पहला ताबूत में मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि व्हाट डू द एडोरमेंट ऑफ द शॉर्ड इंडिकेट, ये जो शॉर्ड, ये जो कफन, वो किस चीज का संकेत था, है ना। व्हाट डू द एडोरमेंट ऑफ द शॉर्ड, और एडोरमेंट यानी सजावट, किसको सजाया गया था, कफन को सजाया गया था। तो ये जो कफन को सजाना किस चीज को इंडिकेट करता था, है ना, तो कफन को सजाया गया था, इसका मतलब है कि ये जो ताबूत है यानी कफन का सजावट से वो जो कार्टर है, वो जो इन्वेस्टिगेटर है ना, वो आदमी ने क्या पता लगाया कि ताबूत को सजाया गया, वो भी किससे सजाया गया, है ना, गार्लैंड के फूल से, गार्लैंड यानी माला, किसका माला, विलो फूल का माला से, और क्या था, ओलिव्स यानी जैतून के पत्तों से वो सजाया गया था उस कफन को। तो इससे वो उसने क्या माने इंडिकेट, यानी उसको क्या पता चला, उसको ये पता चला, कार्टर को, उस इन्वेस्टिगेटर को ये पता चला कि ये जो ताबूत है, ये जो बॉडी है, ये जो टूट किंग का ये जो बॉडी है, उसको मार्च अप्रैल के महीना में दफनाया गया होगा। ये पता चला किससे, उस कफन से पता चला, कफन का सजावट से पता चला, ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ट्रबल डिड कार्टर फेस, यानी किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किसको, कार्टर को, उस इन्वेस्टिगेटर को, व्हेन ही फाइनली रीचड द मम्मी, जब उसने अंततः मम्मी तक पहुंचा, जब वो अंततः मम्मी तक पहुंचा, है ना, तब उसको कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जब उसको मम्मी मिल गया तब रिजाइन हैड हार्डेंड, यानी उसने पाया कि ये जो मम्मी है, जिसको बहुत सारा सफ़ेद पट्टियों से बांधा गया था, लपेटा गया था, वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था। क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था। ये तो कठोर हो गया तो उसको निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, है ना, उसका सर बॉडी को निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इन सारी समस्याओं को उसको सामना करना पड़ा, किसको, कार्टर को, क्योंकि वही इन्वेस्टिगेट कर रहा था उस मम्मी का। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि व्हाट वाज फाउंड ऑन टूट्स बॉडी, टूट का बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें पाया गया, क्योंकि उस समय का राजा महाराजा लोग क्या करते थे, उन लोगों का मान्यता था कि मरने के बाद उनका जितना भी संपत्ति है, धन दौलत है, वो सब अपने साथ ले जाएंगे। इसीलिए उनका मकबरा में ही जितना भी सोना जवेरात, जितना भी कीमती चीज़ था, वो सारा उसका मकबरा में ही डाल देता था, ठीक है। तो वही बोला कि टूट का बॉडी में क्या क्या चीज़ें पाई गई, कॉलर पाया गया, नेकलेस पाया गया, ब्रेसलेट पाया गया, ऑल ऑफ दीज सभी चीज़ें पाई गई। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज सिटी स्टैंड फॉर, सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर सिटी स्कैन जो मशीन था, तो वहाँ पर सिटी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या फुल फॉर्म है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT कंप्यूटर टोमोग्राफी।
कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इतना क्लियर है। बहुत बच्चे यहाँ पर जो नहीं पढ़े इस चैप्टर को वो अंतःकरण यहाँ पर टिक कर देंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कुछ भी तो कुछ भी नहीं। सिटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्लियर है ये। और ये मशीन क्या काम करता है वो भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर तो वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वो जो मशीन था वो क्या करता था, किसी भी मम्मी का है ना वो क्या कर सकता है 3D पिक्चर दिखा सकता है स्क्रीन पर। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज टूट्स मम्मी एक्सरे, कब उसको एक्सरे किया गया था? तो कब किया गया था एक्सरे? 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। 1922 में उस कार्टर, वो जो इन्वेस्टिगेटर था, उसने मम्मी को ढूंढा, ठीक है, 1922 में। और उसको मम्मी को एक्सरे कब किया गया था? 40 साल बाद, 1968 में। इतना आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वाई वाज किंग टूट्स डिमाइज कंसिडर्ड अ बिग इवेंट, यानी किंग टूट का डिमाइज यानी किंग टूट का निधन, ठीक है। किंग टूट वो जो राजा था, किंग टूट वो जो राजा था जिसका नाम क्या था? टूट, उसका निधन किस बड़ी घटना को, यानी उसका निधन एक बड़ी घटना क्यों थी, है ना। वाई वाज द किंग टूट्स डिमाइज कंसिडर्ड अ बिग इवेंट, एक बड़ी घटना के रूप में उसको क्यों जाना गया? क्यों घटना थी, एक बड़ी घटना क्यों थी? क्योंकि ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ डायनेस्टी, क्योंकि वो अपना राजवंश का, डायनेस्टी का मतलब क्योंकि वो अपने राजवंश को, अपना पूर्वजों का, अपना वंश का वो लास्ट हेयर था, यानी लास्ट वो क्या था? उत्तराधिकार था, क्योंकि उसके बाद और कोई उसका वंश नहीं बचा था, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए उसका मरना एक बड़ा घटना बन गया। उसका मरना कैसे मरा, क्यों मरा, ये भी घटना बन गया, क्योंकि वही अपने वंश का एक लास्ट उत्तराधिकार बचा था। इसीलिए पूरा दुनिया जानने को उत्सुक है कि वो क्यों मरा, क्योंकि या फिर कैसे मरा, है ना। क्योंकि उसका उम्र टीनेजर में ही हो गया था निधन, और वह राजा कब बना? 9 साल की उम्र में। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज एमेनहोटेप III, ठीक है, एमेनहोटेप III कौन था? तो एमेनहोटेप III यहाँ इस चैप्टर में क्लियर नहीं बताया गया कि वो उस टूट का, उस राजा का फादर है कि ग्रैंड फादर है, दादाजी है कि पिता है, ये क्लियर नहीं किया गया। लेकिन इसका आंसर ये होगा, टूट फादर और ग्रैंड फादर। फादर भी हो सकता है, ग्रैंड फादर भी हो सकता है। कौन? एमेनहोटेप III। ये नाम याद रखिए, एमेनहोटेप III नाम है, ठीक है। थर्ड मतलब हो सकता है वो तीसरा वंशज होगा उसका कुल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एमेनहोटेप III वाज सक्सीड बाय, यानी एमेनहोटेप III का उत्तराधिकार कौन बना? तो एमेनहोटेप III के बाद कौन आएगा? एमेनहोटेप IV आएगा, सिंपल सी बात, एमेनहोटेप IV। क्वेश्चन नंबर 25, विच पैराव, ठीक है, विच पैराव प्रॉन द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क, यानी कौन सा उसका जो पराव का मतलब होता है कौन सा उसका राजा, कौन सा उसका कुल का कौन सा वंशज, है ना, उसका कुल का कौन सा राजा एटेन का पूजा, एटेन की पूजा को बढ़ावा देना चाहता था, या फिर एटेन की पूजा को बढ़ावा दिया। एटेन मतलब एक सूर्य भगवान ही आप समझ लीजिए, सूर्य भगवान, जिस तरह हम लोग को भारत में सूर्य भगवान एक तरह का है ना, तो उसी तरह से एटन उन लोग का सूर्य भगवान के जैसा ही है। तो सूर्य की पूजा को किसने बढ़ावा दिया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि उसका उस वंशज का कौन सा राजा सूर्य भगवान की पूजा को बढ़ावा दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एमेनहोटेप IV। एमेनहोटेप IV ने सूर्य भगवान की पूजा को बढ़ावा दिया। चलिए इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच रिलीजियस कैपिटल वाज मूव्ड टू द न्यू सिटी ऑफ एखेनटेटन। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा धार्मिक राजधानी, कौन सा रिलीजियस कैपिटल एक नए सिटी जिसका नाम क्या है एखेनटेटन की ओर ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा था, यानी जा रहा था, स्थानांतरित हो रहा था, है ना, एखेन। तो इसका आंसर होगा थिबेस। फिर से समझाता हूँ कि कौन सा धार्मिक शहर है, शहर तो नहीं बोलेंगे, कौन सा धार्मिक कैपिटल यानी राजधानी, कौन सा धार्मिक राजधानी, यहाँ पर 4 गो राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा राजधानी, धार्मिक राजधानी एखेनटेटन के नए नाम, न्यू सिटी ऑफ एखेनटेटन, यानी एक नए एखेनटेटन सिटी के ओर मूव कर गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थिबेस। क्या हो जाएगा आंसर? थिबेस। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि द नेम एखेनाटन मीन्स, यहाँ पर एखेनाटन का मतलब क्या है? एखेनाटन का मतलब है सर्वेंट ऑफ एटन। एखेनाटन ये नाम का मतलब क्या है? क्योंकि उस जमाना में जो राजा महाराजा लोग जो अपना नामांकन करते थे वो बहुत सोच समझ करके करते, उसका मतलब निकाल करके करते थे। तो एखेनाटन इस जो नाम का मतलब होता है एटन भगवान का शिष्य, सर्वेंट, यानी शिष्य तो नहीं बोलेंगे, नौकर, है ना, सेवक। एखेनाटन का मतलब क्या है?
एटन, एटन उन लोग भगवान को मानते थे, एटन तो भगवान का सेवक। समझ में आ गया इस नाम का मतलब। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि वाई डिड किंग टूट चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटेन खाटन टू टूटेन खेमुन। देखा जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसका नाम बदल करके टूटेन खाटन से लेकर टूटेन खेमुन हो गया है ना, तो वही बोल रहा है कि क्यों हो गया, वाई डिड किंग, क्यों किंग टूट ने अपना नाम बदल करके टूटेन खाटन से, पहले उसका नाम था टूटेन खाटन, फिर उसने अपना नाम बदल करके टूटेन खेमुन कर दिया, क्यों? क्योंकि ही वर्शिप द गॉड एमुन। देखिए इसका नाम में जुड़ा हुआ है क्या नहीं, देखिए लास्ट में देखिए एमुन, एमुन का मतलब होता है भगवान है ना, तो इसी तरह से क्योंकि वह भगवान एमुन की पूजा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान एमुन की पूजा करता था, बस सिंपल सा, इसीलिए उसने अपना नाम बदल करके टूटेन खाटन से, टूटेन खाटन का मतलब क्या होता था, सर्वेंट ऑफ एटन, एटन का भी मतलब गॉड है ना, तो सर्वेंट ऑफ एटन से अपना नाम बदल करके क्या कर दिया, भगवान का पुजारी है ना, वर्शिप्ड द गॉड एमुन। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पैराव नेम मीन लिविंग इमेज ऑफ एमुन। चलिए देखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना है 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच पैराव्स नेम, यानी उस वंशज का कौन सा राजा का नाम का मतलब है लिविंग इमेज ऑफ एमुन, यानी उस एमुन भगवान का जीता जागता चित्र। तो आंसर अभी अभी मैंने ऊपर में बताया, क्या बताया, टूटेन, क्या बताया, एकिनाटन, क्या बताया, एकिनाटन, या फिर इसका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या, उसका नाम का मतलब क्या था, इसका नाम का मतलब था सर्वेंट ऑफ एटन, तो ये तो नहीं पूछा, इसका क्वेश्चन पूछा है कि किस राजा का नाम का मतलब है, तो यहाँ पर नाम पूछ रहा है और जिसका मतलब दे दिया लिविंग इमेज ऑफ एमुन, एमुन का जीता जागता इमेज, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टूटेन खेमुन। क्लियर हो गया। यानी सिंपल से यहाँ पर इसी नाम का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, टूटेन खेमुन का मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ एमुन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि द इजिप्शियन ममी है ना, जो इजिप्ट का ममी है, प्रोजेक्ट, ये जो इजिप्ट का ममी वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मतलब चलाया गया था, तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा बिगन एन इन्वेंट्री ऑफ ममीज फाउंड इन इजिप्ट। इस प्रोजेक्ट का काम था, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम याद कर लीजिए, इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम था इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का काम क्या था, इस प्रोजेक्ट का काम था कि इजिप्ट में जितना भी ममी है उसको ढूंढना, उसको इन्वेंट्री करना, ठीक है, उसको ढूंढना। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कब शुरू हुआ था, ये 2003 में शुरू हुआ था। ठीक है, और अभी पता चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पता चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अभी तक इस प्रोजेक्ट के द्वारा कितना सारा मम्मी ढूंढा जा चुका है। तो हाउ मेनी मम्मी हैव बीन रिकॉर्डेड टिल नाउ, यानी कितना सारा मम्मी अभी तक रिकॉर्ड किया जा चुका है, यानी ढूंढा जा चुका है 600। ये नंबर याद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, 2-3 नहीं मार देना है, 600। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी डिजिटल एक्सरे इमेजेस वेयर क्रिएटेड बाय द सिटी मशीन। वो जो सिटी मशीन था, सिटी स्कैन वाला मशीन था, उससे कितना सारा एक्सरे इमेज को, कितना सारा डिजिटल एक्सरे इमेज को बनाया गया था, कितना सारा है ना, उस किंग टूट का जो एक्सरे किया गया था है ना, उस मशीन सिटी स्कैन मशीन के द्वारा जो उसका है ना, तो कितना सारा उसका एक्सरे इमेजेस बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 1700। क्या होगा आंसर, 1700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, टोटल 34 क्वेश्चन है, उसमें से 33 तक पहुंच जा चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वाइल स्कैनिंग, जब स्कैन किया जा रहा था, टूट्स मम्मी, टूट राजा का मम्मी को, डेट इट वॉज कॉल्ड, जिसको कहा जाता है या फिर जिसको कहा गया था कर्स ऑफ पैराव, कि यह पैराव यानी कि यह राजा का क्या है, अभिश्राप है, उस टट राजा का, उस टूट राजा का अभिश्राप है। कर्स का मतलब होता है अभिश्राप है ना। तो कहा जा रहा है कि जब उस टूट राजा का मम्मी को उस सिटी स्कैन मशीन में स्कैन करने के लिए घुसाया जा रहा था है ना, तब क्या घटना घटित हुआ। तो ये घटना घटित हुआ, इसको देखकर सभी लोग आश्चर्य हो गए थे कि वो जो स्कैनर मशीन था वो शांत हो गया था है ना, रुक गया था। क्यों रुक गया था, क्योंकि उस मशीन के कूलर में बालू घुस गया था, और कुछ नहीं, खाली बालू घुस गया था बस। चलिए, और उस बालू को निकालने के लिए, उस बालू को निकालने के 2 प्लास्टिक का फैन मंगाया गया, 2 प्लास्टिक का फैन मंगाया गया। बहुत मतलब इस चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा या फिर यूट्यूब में एनिमेटेड वीडियो देख लीजिए, बहुत मज़ेदार है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं कि विच कॉन्स्टिलेशन है ना वाज नॉन एज द सोल ऑफ ओरिसिस, कि कौन सा नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है नक्षत्र, कि किस नक्षत्र को ओरिसिस भगवान का आत्मा के नाम से जाना जाता है, द ओरिसिस भगवान का आत्मा के नाम से जाना जाता है, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो क्या है,
जीवन के बाद आफ्टर लाइफ, यानी जीवन के बाद के भगवान की आत्मा, जीवन के बाद के भगवान की आत्मा, समझिए इस लाइन का मतलब, आफ्टर द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मरने के बाद, वही हुआ जीवन के बाद कि आप जीवन खत्म हो गया, यानी जीवन के बाद के भगवान, जिसका नाम क्या है, ओरिसिस, की आत्मा के नाम से किस नक्षत्र को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ से ओरिसिस और ओ से ओरायन, ठीक है, ओरायन या फिर ओरियन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 34 MCQ क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है वीडियो के लिंक को। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी हम लोग क्लास 11 का सीरीज लाए हुए, जहाँ पर हम लोग एग्जाम से पहले सारे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, है ना, MCQ को, और एकदम बेस को मजबूत कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आते रहेगा। इसके लिए आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।